हम शुरुआत करेंगे अपनी सुबह आज का गुरुवार गुरु को वंदना करके। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम साईनाथ महाराज की जय। Okay, a warm welcome to everyone. पिछले अध्याय में जो हमने अध्याय पहला हमने किया था उसमें हमने सुना, उसमें हमने पढ़ा कि कैसे बाबा ने कॉलेरा जो था, विशुचिका हैजा की बीमारी को दूर किया। सिर्फ गेहूं के आटे को पीसकर उन्होंने शिरडी बॉर्डर्स पे फैला के उन्होंने कॉलेरा को शिरडी के अंदर आने से रोका। तो ये महानता थी उस बाबा की, उस शिरडी के फकीर की। अब आगे आने वाले अध्याय 2 में आगे की बात करेंगे, आगे की बात सुनेंगे। जिनके पास भी साई सच्चरिता है वो लेके बैठ सकते हैं। कंपलसरी कुछ भी नहीं है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। इट्स ऑलरेडी 5:03, तो मेरे ख्याल से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, अध्याय दूसरा, ग्रंथ लेखन का ध्येय। दिस इज एन इंट्रोडक्शन। हर एक अध्याय में उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है। सो इस अध्याय में इस ग्रंथ लेखन का ध्येय, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस अध्याय, पर्पस बताया गया है यहाँ पे। कार्यक्रम में असमर्था और साहस, गरमा गरम बहस, अर्थपूर्ण उपाधि, हेमंत पंत, गुरु की आवश्यकता, ये सारे टॉपिक्स इस अध्याय में कवर करेंगे। गत अध्याय में ग्रंथकार ने अपने मौलिक ग्रंथ श्री साई सच्चरित्र जो मराठी भाषा में है, में उन कारणों पर प्रकाश डाला था जिनके द्वारा उन्हें ग्रंथ रचना के कार्य को आरंभ करने की प्रेरणा मिली। अब वे ग्रंथ पठन के योग्य अधिकारियों तथा अन्य विषयों का इस अध्याय में विवेचन करते हैं। मौलिक ग्रंथ यानी कि ओरिजिनल टेक्स्ट जो है, मैंने लास्ट अध्याय में भी, लास्ट थर्सडे को भी मैंने आपसे शेयर की थी ये बात कि ओरिजिनल जो साई सच्चरित्र है ओरिजिनल मराठी भाषा में है, मराठी लैंग्वेज में है, जो काव्य के रूप में है, पोएट्री के रूप में है। ऑलमोस्ट 750-800 पेज की बहुत बड़ी पोथी है और सब मराठी नहीं पढ़ सकते, सब वो समझ नहीं सकते थे, इसलिए अनेक लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुआ है और हम जो आज पढ़ रहे हैं वो हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हेमंत पंत बताते हैं कि एग्जैक्ट मैचेस के हिसाब से वो प्रकाश डाल रहे हैं इस अध्याय के। और ग्रंथ लेखन का हेतु, किस प्रकार विशुचिका हैजा के रोग के प्रकोप को आटा पिसवाकर तथा उसको ग्राम के बाहर फेंकवा कर रोका तथा उसका उन्मूलन किया, बाबा की इस लीला की प्रथम अध्याय में हम वर्णन कर चुके हैं। उन्मूलन का मतलब है इरेडिकेट, एलिमिनेट करना। वो जो उसकी इंटेंसिटी थी, वो हैजा की, वो कॉलेरा की जो इंटेंसिटी थी, वो बाबा ने कंप्लीटली खत्म कर दी। मैंने और भी लीलाएं सुनी जिससे मेरा हृदय को अति आनंद हुआ और यही आनंद का स्तोत्र काव्य रूप में प्रकट हुआ है। मैंने यह भी सोचा कि इन महान आश्चर्यजनक लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद सिद्ध होगा तथा उनके पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने बाबा की पवित्र जीवन गाथा और उनके मधुर उपदेशों का लेखन प्रारंभ कर दिया। श्री साई की जीवनी ना तो उलझन पूर्ण है और ना ही संकीर्ण है, वरन सत्य और आध्यात्मिक मार्ग का वास्तविक दिग्दर्शन कराते हैं। यानी कि हेमंत पंत हमसे कहते हैं कि बहुत ही एंटरटेनमेंट लीलाएं हैं। एंटरटेनमेंट यानी कि हमें हमेशा उत्सुकता बनाए रखती है कि आगे क्या होगा, इसमें से हमें क्या सीखना है, उसके लर्निंग्स क्या है, उसकी टीचिंग्स क्या है, वो हमेशा बाबा अपने लीलाओं के द्वारा हमें बताते थे।
और शिक्षाप्रद, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ सीखने होता था। हम उनकी लीलाओं को हमेशा मिरेकल्स का नाम देते हैं, लेकिन सही तो ये है, सच तो ये है कि उनकी लीलाओं से ही हमें सीखना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है साइंस सच्चरित्र, बट उनकी जो टीचिंग्स है, वो जो हमें लर्न करवा रहे हैं, वो हमें अपने जीवन में डे टू डे उतारने की कोशिश करनी है। और हेमंत पंत ये भी कहते हैं, जितना हम लीलाएं बाबा की पढ़ेंगे, जितना हम नाम बाबा का नाम स्मरण करेंगे, उतने ही हमारे पाप जो है वो इरेडिकेट यानी कि नष्ट हो जाते हैं, और उनकी टीचिंग्स को हमें अपने लाइफ में उतारना है। और हेमंत पंत ये भी कहते हैं कि उनकी जो जीवनी है, बाबा की जो ऑटोबायोग्राफी है, वो उलझन पूर्ण भी नहीं है, कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है, और नैरो माइंडेड यानी कि नैरो भी नहीं, बहुत आघात रूप से, बहुत ही कंप्लीशन के, बहुत ही इन डेप्थ बाबा अपनी लीलाओं से बहुत कुछ हमें समझाते हैं, और ट्रुथ के मार्ग पे और आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल मार्ग पे वो हमें लेके जाते हैं। जो सही है, जो स्पिरिचुअल है, उस मार्ग पे हमेशा बाबा हमें लेके जाते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। कार्य आरंभ करने में असमर्था और साहस। जैसे हेमंत पंत को विचार आया कि मुझे बाबा की जीवनी लिखनी है, उन्हें स्ट्रेस हो गया, उन्हें टेंशन हो गया, उन्हें ऐसा लगा वो असमर्थ है इन चीजों को, इन बाबा की जीवनी को लिखने के लिए। उनमें उतना करेज नहीं था, उतना उनमें साहस नहीं था। श्री हेमंत पंत को यह विचार आया कि मैं इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ। मैं तो अपने परम मित्र की जीवनी से भी भली भांति परिचित नहीं हूँ, और ना ही अपनी प्रकृति से। तब फिर मुझे मुझ सरीखे मूढ़मती भला एक महान संत पुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ। अवतारों की प्रवृत्ति के वर्णन में वेद भी अपनी असमर्था प्रकट करते हैं। किसी संत का चरित्र समझने के लिए स्वयं को पहले संत होना नितांत आवश्यक है। फिर भी मैं तो उनका गुणगान करने में सर्वथा अयोग्य ही हूँ। संत की जीवनी लिखने में एक महान साहस की आवश्यकता है, और कहीं ऐसा ना हो कि चार लोगों के समक्ष हास्य क्या पात्र बनना पड़े। इसलिए श्री साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। हेमंत पंत की यहाँ पे असमझता, जो स्ट्रेस था, टेंशन था, उनमें करेज नहीं था कि मैं कैसे जीवनी लिखूं, उनकी ऑटोबायोग्राफी में कैसे लिख सकता हूँ। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत सी लाइन लिखी है हेमंत पंत ने कि मैं अपनी परम मित्र की जीवनी से भी भली भांति परिचित नहीं हूँ। जो अपने फ्रेंड्स होते हैं, हमारे काफी फ्रेंड्स होते हैं, जिनके बारे में हमें ऐसा लगता है हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम अगर उनके बारे में भी एक ऑटोबायोग्राफी, एक लेख लिखने की कोशिश करें, फिर भी वो पॉसिबल नहीं है। और उससे भी बड़ी बात है, और ना ही अपनी प्रकृति से। ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है मेरे फ्रेंड्स। हमें ऐसा लगता है कि हम सबको जानते हैं, हम सभी को सलाह सूचन करते हैं, जज करते हैं, गाइडेंस देते रहते हैं, बट मैं ये सभी से पूछना चाहूंगी कि क्या वाकई में हम अपने आप को जानते हैं, हम अपने आप को समझते हैं। ये बड़ी बात है। जहाँ दुनिया में हम लोगों को सोशल मीडिया पे हम ये दिखाते हैं कि हम कितने खुश हैं, हम कितने अच्छे हैं, हम हर एक बात सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करते हैं, लेकिन सही तो ये है कि हम वाकई में हम अपने आप को जानते हैं, हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, और सही अगर जानते हैं तो कितना हद तक हम अपने आप को जान पाए हैं। तो ये हेमंत पंत ने अपनी बात से ये बहुत ही गहरा क्वेश्चन हमें किया है। और आगे लिखते हैं, तब फिर मुझे इस तरीके मूढ़मती यानी कि मैडमैन, मैं तो पागल हूँ, ये सोच भी मेरे में दुस्साहस भी कैसे हो सकता है कि मैं सोच सकूं कि साईं बाबा जैसे संत, सदगुरु, भगवान रूपी देव का मैं ऑटोबायोग्राफी, उनकी जीवनी कैसे लिख सकता हूँ। और बहुत ही अपने आप को असमर्थ में पाता हूँ, मैं अपने आप को सूटेबल नहीं पाता, इनकैपेबल पा रहा हूँ। बट उसको मन में तो आ ही गया था कि मुझे लिखनी है, बट ये सारी विचार उनके दिल और दिमाग में चल रहे थे। और ये खूबसूरत सी लाइन है जो हेमंत पंत कहते हैं कि किसी संत का चरित्र समझने के लिए स्वयं को पहले संत होना नितांत आवश्यक है। ये बहुत ही सही बात है कि संत की जीवनी लिखने के लिए हमें संत होना पड़ता है, बट ये पॉसिबल नहीं होता कि हम उस लेवल पे, उस इन डेप्थ उनकी टीचिंग्स को हम समझें
उनकी टीचर्स को अपनी लाइफ में उतारे, बट जितनी कोशिश कर सके, जितना हम ट्राई कर सके, उतना हमें फ्रेंड्स ट्राई करनी ही चाहिए। और इस बारे में हेमंतन ये भी लिखते हैं कि उन्हें थोड़ा सा ये भी था कि 4 लोगों के सामने में हंसी का पात्र ना बन जाओ। हमें भी काफी बार ऐसा लगता है कि कोई बड़ी चीज जब हमारे हमें हमें लगता है कि हमें करनी चाहिए, लेकिन हमें वो भी स्ट्रेस होता है कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, लोग हंसेंगे, और वहीं वहीं पे हम अटक जाते हैं, वहीं पे हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैं ये भी बात कहना चाहूंगी फ्रेंड्स के, अगर कोई दिल से अगर आपको कुछ लग रहा है कि मुझे करना है, दिल से अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कुछ करना है, तो वो आपका इंट्यूशन है, वो प्रभु की आवाज है, वो भगवान की आवाज है। क्योंकि दिल आपको कभी भी गलत गाइडेंस नहीं देगा, आपका जो गट है वो आपको इंट्यूशन जिसे हम कहते हैं वो आपको गलत गाइडेंस नहीं देगा। उसके बारे में प्लीज विचार कीजिएगा और लाइफ में उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज का कथन है कि संत चरित्र की रचयिता से परमात्मा भी अति प्रसन्न होता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, नीरस विषाद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। ये बहुत ही खूबसूरत दोहा है, संत तुलसीदास जी ने लिखा है। वही संत तुलसीदास दास ने हनुमान चालीसा, इतना बड़ा हमें मंत्र दिया है, हनुमान चालीसा लिखा है। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने वर्णन किया है, साधु चरित शुभ चरित कपासु, यानी कि साधु का चरित्र एक कपास के समान होता है। कपास यानी कि कॉटन, जो हम देखें कॉटन नॉर्मली प्लांट पे उगता है, तो उनका जो चरित्र होता है, उनका जो नेचर होता है वो कपास के समान होता है। और कपास का हम जानते हैं बेनिफिट क्या होता है। कपास को आप कहीं भी आप कर सकते हो, पानी में भी अगर आप डालते हो कपास को तो वो पूरा पानी भी एब्सॉर्ब कर लेता है, और बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ही प्योर होता है कपास। तो साधु का चरित्र एक प्योरिटी के रूप में दर्शाया गया है, सॉफ्टनेस के रूप में दर्शाया गया है, क्लीन के रूप में दर्शाया गया है। और इसमें तुलसीदास जी क्या कहते हैं, नीरस विषाद गुणमय फल जासु, यानी कि उन्हें और किसी चीज में रस ही नहीं है। संत को किसी और चीज में रस ही नहीं होता है। संत को तो रस होता है अपने प्रभु की भक्ति में, अपने अपने प्रभु के नाम स्मरण में। उससे कोई अच्छा व्यवहार करे या बुरा व्यवहार करे, उससे कोई अच्छे से बात करे, उससे क्या मिला नहीं मिला, वो नीरस होते हैं हर चीज के लिए। लेकिन उनमें वो जो प्योरिटी होती है, वो सिर्फ भगवान का नाम, भगवान के स्मरण में ही अपने आप को ढाल देते हैं। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, कॉटन का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, कॉटन को हम हमेशा धागे के रूप में उपयोग करते हैं। और कॉटन का भी कितना बड़ा तप है कि वो प्लांट में से निकाल के हम उसको मशीन में डालते हैं, उसको अलग करते हैं, उसका हर एक रेशा हम अलग करते हैं, और उसको धागे के रूप में हम नीडल है जो सुई है उसके अंदर डालते हैं। सुई का होल कितना छोटा सा होता है, लेकिन वो धागा वो छोटे से होल में भी चला जाता है। और क्या करते हैं, उसका उपयोग हम क्या करते हैं, हम कपड़े सीने में उसका उपयोग करते हैं, काफी चीजों में हम कॉटन का उपयोग करते हैं। इवन हॉस्पिटल्स में कॉटन का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो इसमें संत तुलसीदास जी क्या कहते हैं, हमें क्या सिखाते हैं, संत का जीवन ही ऐसा है, कपास के समान है। और कहते हैं दुख पर छिद्र दुरावा, यानी कि जो अपने दुख है उनको वो ढांकते हैं, वो उनको सीते हैं, बिना बोले, बिना दिखाए, बिना जताए। संत अपने दुखों को, अपने जो तकलीफें हैं उनको सीते हैं, उनको ढकते हैं। जैसे हम कपड़े अगर कहीं से फट जाता है तो हम कैसे उसको सी लेते हैं और पता भी नहीं चलता, वैसे संत का कार्य हमारे लिए ये होता है। वंदनीय जेहि जग जस जावा, यानी कि हर संत वंदनीय है, पूजनीय है, हर संत की महानता है। और कहते हैं ना कि भगवान भी संत की जीवनी से खुश होते हैं, यही हमें तुलसीदास जी गाइड करते हैं। भक्तों को भी संतों की सेवा करने की इच्छा बनी रहती है। संतों की कार्य पूर्ण करा लेने की प्रणाली भी विचित्र ही है। यथार्थ प्रेरणा तो संत ही किया करते हैं, भक्त तो निमित्त मात्र, या ये कहिए कि कार्य पूर्ति के लिए ही एक यंत्र मंत्र है। उदाहरणार्थ शक 1700 में कवि महीपति ने संत चरित्र लेखन की प्रेरणा हुई।
ईश्वर ने संतों में अंतःकरण प्रेरणा पैदा की और कार्य पूर्ण हो गया। इसी प्रकार 1800 में श्री दास गणों की सेवा स्वीकार हुई। यहाँ पे यही कहते हैं कि भक्त निमित्त मात्र ही होते हैं, संत को जो करवाना है वो करवा ही लेते हैं, अपने हिसाब से ही करवा लेते हैं, और ऐसा प्रेरणा देते हैं, अंतर मन से ऐसी प्रेरणा देते हैं ताकि वो कार्य को अच्छे से कंप्लीट कर सके। और इस तरह उनके जो भक्त हैं दास गणों और महीपत, उनके बारे में यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है। उन्होंने जो भी काव्य लिखे हैं, जो भी पोएट्रीज लिखे, वो यहाँ पे आगे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। महीपति ने 4 काव्य रचे, भक्त विजय, संत विजय, भक्ति लीला अमृत और संत लीला अमृत। और दास गणों ने केवल 2, भक्ति लीला अमृत और संत कथा अमृत, जिसमें आधुनिक संतों का चरित्र का वर्णन है। भक्ति लीला अमृत के अध्याय 31, 32 और 33 तथा संत कथामृत में 47वें अध्याय में श्री साई बाबा की मधुर जीवनी तथा अमूल्य उपदेशों का वर्णन सुंदर एवं रोचक ढंग से किया गया है। इनका उदाहरण श्री साई लीला पत्रिका के अंक 11, 12 और 17 में दिया गया है। पाठकों से इनके पठन का अनुरोध है। इस प्रकार श्री साई बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन एक बहुत सुंदर छोटी सी पुस्तिका श्री साईनाथ भजनमाला में किया गया है। इसकी रचना बांद्रा की श्रीमती सावित्रीबाई रघुनाथ तेंदुलकर ने की गई है। इसमें बाबा के बारे में कौन सी बुक में क्या छपा है, इस बारे में इसमें वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। श्री दास गणों महाराज ने भी श्री साई बाबा पर कई मधुर कविताओं की रचना की है। एक और भक्त अमीदास भवानी मेहता ने भी बाबा की कुछ कथाओं को गुजराती में प्रकाशित किया है। साई प्रभा नामक पत्रिका में भी कुछ लीलाएं शिरडी के दक्षिणा भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब श्री साईनाथ महाराज के जीवन पर प्रकाश डालने वाले इतना साहित्य उपलब्ध है, फिर और एक ग्रंथ साई सच्चरित्र रचने की आवश्यकता ही कहाँ पैदा होती है? इसका उत्तर केवल यही है कि श्री साई बाबा की जीवनी सागर की अदृश्य अगाध विस्तृत और अथाह है। यदि उसमें गहरे गोते लगाए जाए तो ज्ञान एवं भक्ति रूपी अमूल्य रत्नों की सहज ही प्राप्ति हो सकती है, जिससे मुमुक्षुओं को बहुत लाभ होगा। इसमें हेमंत पंत जी, जो रघुनाथ दाभोलकर जिनका ओरिजिनल नाम है, मैंने पहले अध्याय में भी कहा था कि उन्होंने मराठी में लिखा है, और हेमंत पंत तो बाद में बाबा ने उनको नाम दिया है, उनको एड्रेस किया है हेमंत पंत से। लेकिन हेमंत पंत यही कह रहे हैं कि इतना सारा मटेरियल, इतना सारा लेखन, इतनी सारी बुक्स में इतना सारा कुछ लिखा है साई बाबा के बारे में, गुजराती में लिखा है, मराठी में लिखा है, बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखा है, तब क्या मैं साई सच्चरित्र लिखूं जो बाबा की जीवनी पे है? तो मैं लिखूं, क्या करूं? मतलब ये सारे विचार उनके दिमाग में आ रहे थे। लेकिन फिर उन्हें ये भी लगा कि साई बाबा की जीवनी जो है वो बहुत सागर जैसी है। जैसे अगर हम नॉर्मली हम बीच पे जाते हैं और हम देखते हैं कि जब हम वो सागर को देखते हैं, ओशन को देखते हैं, हमें लगता है, हम काफी बार नहीं सोचते कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये पानी का छोर कहाँ है, इसकी शुरुआत कहाँ हुई और इसकी एंड कहाँ है, इसका ये एंड कहाँ रहेगा। और हम दूर दूर तक देखते हैं, हमें दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है, सागर ही दिखाई देता है, ओशन दिखाई देता है, और वो पानी कहाँ किस जगह से वो किसको मिलता है वही हम सोचते रहते हैं। वैसे ही साई बाबा के बारे में भी यहाँ पे लिखा गया कि उनकी जीवनी तो सागर जैसी है, बहुत ही इन डेप्थ है और बहुत ही फैली हुई है। तो क्यों ना मैं इस बारे में सोचूं, और वो चाहते थे कि उनकी जीवनी के बारे में लोग पढ़े और अमूल्य रत्नों जिसका मूल्य ही नहीं है, वो टीचिंग्स, वो लर्निंग्स उसमें से लोग सीखें और दूसरों को सिखाएं। और ये बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड यूज किया है
कि जिससे मुमुक्षुओं को भी बहुत लाभ होगा। मुमुक्षु का मीनिंग तो बहुत इन डेप्थ है और मेरा लेवल नहीं है कि इतना इन डेप्थ मैं समझा पाऊं, लेकिन मुमुक्षु का सिंपल लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो मुमुक्षु यानी कि जो मोक्ष की प्राप्ति के पथ पे चल चुके हैं उसे मुमुक्ष कहते हैं। इन डेप्थ बहुत ही गहरा मीनिंग है इसका। कभी डेफिनेटली हम बात करेंगे इस बारे में, लेकिन मुमुक्षुओं को भी बहुत लाभ होगा जो लिबरेशन के पाथ पे चलना चाहते हैं, जो सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पे चलना चाहते हैं, जो मोक्ष के पाथ पे चलना चाहते हैं, उनके लिए भी उनकी टीचिंग्स, उनकी लर्निंग, साईं बाबा का सानिध्य बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। श्री साईं बाबा की जीवनी और दृष्टांत एवं उपदेश महान आश्चर्य से परिपूर्ण है। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मानवों को इनसे शांति और सुख प्राप्ति होगा तथा लोक व परलोक में श्रेयस की प्राप्ति होगी। यदि श्री साईं बाबा के उपदेशों का, जो कि वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद है, ध्यान पूर्वक श्रवण एवं मनन किया जाए तो भक्तों को अपनी मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ब्रह्म से अभिन्नता, अष्टांग योग की सिद्धि और समाधि आदि की प्राप्ति सरलता से ही हो जाएगी। यहाँ पे हेमंत पंत कहते हैं कि बहुत ही एजुकेटिव होता है, बहुत ही नॉलेज मिलता है बाबा की लीलाओं पढ़ने से, बाबा की जीवनी पढ़ने से। और भक्तों के लिए ये भी कहा गया है अगर आप रेगुलरली बाबा का स्मरण करते हैं, मनन करते हैं, उनकी उनकी बारे में पढ़ते हैं, तो मनोवांछित फल जो आपकी दिल की इच्छा है वो बाबा पूर्ण करते हैं। और बाबा ब्रह्मा से भी अभिन्न नहीं है, ब्रह्मा से भी अलग नहीं है, वो ही ब्रह्मा है, वो ही विठोबा है, वो ही विष्णु है, वो ही कान्हा है। और अष्टांग योग, सिद्धि की समाधि, ये सारी बातें उसमें इन्वॉल्व है, यानी कि ये सारा आप ज्ञान ले और बाबा का आप नाम दे, इट्स ऑल वन एंड द सेम। यह सोचकर ही मैंने चरित्र की कथाओं को संकलित करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही यह विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना भी केवल यही है। जो भोले भाले प्राणी श्री साईं बाबा के दर्शनों से अपने नेत्र सफल करने के सौभाग्य से वंचित रहे हैं, उन्हें यह चरित्र अति आनंददायक प्रतीत होगा। अतः मैंने अपने अहंकार उनके श्री चरणों पर निछावर कर दिया। मैंने सोचा कि अब मेरा पथ अति सुगम हो गया है और बाबा मुझे इलोक और परलोक में सुखी बना देंगे। हेमंत पंत यहाँ पे कहते हैं कि मुझे वही इंट्यूशन आया, मुझे वही लगा कि बाबा की मैं जो जीवनी लिखूंगा वही मेरी सही साधना है। साधना यानी कि मेडिटेशन, यानी कि बोलते ना कि हर एक को जो गुरु होते हैं वो अपने हमेशा भक्तों को कुछ साधना देते हैं। इट कुड बी ऑन द फॉर्म ऑफ मंत्र, कोई पोइट्री लिखना, कोई स्टोरी लिखना, कुछ और सेवा करना। तो हेमंत पंत जी को वही इंट्यूशन हुआ कि मेरे ख्याल से यही साधना है मेरे लिए कि मैं बाबा के बारे में जीवनी लिखूं, और उनका सारा कलेक्ट करने लगे, उनकी लीलाओं को सब कलेक्ट करने लगे, गैदर करने लगे, इंफॉर्मेशन गैदर करने लगे। और उन्हें ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात उनके लिए यही था कि उन्होंने अपना ईगो जो था, वो एक अहंकार तो जो था, वो बाबा के चरणों में रखने का उन्होंने सोच लिया कि मेरा अहंकार में जो भी है कि मुझे सब आता है या मुझे नहीं आता है, या जो भी उनकी सोच थी, जो भी कंडीशनिंग था, वो उन्होंने बाबा के चरणों में रखने का उन्होंने सोचा। और ये भी उन्होंने सोचा कि बाबा ही मुझे सुगम पाथ पे लेके जाएंगे, मेरा जो पाथ है, मेरा जो पथ है, उसमें बाबा ही मुझे मदद करेंगे, बाबा ही मुझे आके लेके जाएंगे इलोक और परलोक, यानी कि ये दुनिया और वो दुनिया, ये दुनिया धरती, वो दुनिया आकाश, स्वर्ग, जो भी हम बोले वहां पे ले जाने का जो भी है बर्डन बोले या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उन्होंने बाबा के कंधों पे डाल दी है। मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं कर सकता था। हेमंत पंत कहते कि मेरे में तो उतना करेज ही नहीं था कि मैं बाबा से परमिशन लूं कि बाबा मुझे आपकी जीवनी लिखनी है, मुझे आप अलाउ कीजिए। अतः मैंने श्री माधव राव उपनाम श्यामा से, जो कि बाबा के अंतरंग भक्तों में से एक थे, इस हेतु प्रार्थना की। उन्होंने इस कार्य के निमित्त श्री साईं बाबा से विनम्र शब्दों में इस प्रकार प्रार्थना की कि ये अन्ना साहब आपकी जीवनी लिखने के लिए अति उत्सुक है।
परंतु आप कृपया ऐसे ना कहना कि मैं तो एक फकीर हूँ तथा मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। आपकी केवल कृपा और अनुमति से ही ये लिख सकेंगे, अथवा आपके श्री चरणों का पुण्य प्रताप ही इस कार्य को सफल बना देगा। आपकी अनुमति तथा आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य यशस्वी नहीं हो सकता। देखिए कितनी खूबसूरती से, कितने प्यार से, कितना झुक के, कितने पेशेंस से श्यामा जो है उनके बहुत ही क्लोज डिवोटी में से एक है, उन्होंने कितने अच्छे से बाबा को रिक्वेस्ट किया है कि बाबा प्लीज आप ये अन्ना साहब यानी कि हेमंत पंत यानी कि दाभोलकर जी को आप प्लीज अलाउ कीजिए, आप उनका आपका आशीर्वाद दीजिए कि वो अपनी जीवनी लिख सके। और आप ये मत कहिए मैं तो फकीर हूँ, मेरी क्या जरूरत है, मेरी जीवनी क्यों लिखने की जरूरत है, लेकिन आप ऐसे नहीं किए, क्योंकि श्यामा बहुत ही क्लोज था तो वो जानती थी कि बाबा कुछ बहाने बना सकते हैं, बाबा ना कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने इतने प्यार से, इतने पोलाइटली, विनम्रता से रिक्वेस्ट की कि बाबा को हाँ ही बोलना था। तो इससे हमें और एक चीज क्या सीखने मिलती है कि जो भी हम किसी से कुछ हम चाहते हैं, हमें हमेशा रिक्वेस्ट करना चाहिए, झुक के बात करनी चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए। तो संत महा रेडी हो जाती है, वो प्रभु भी रेडी हो जाते हैं। तो हमेशा 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 हमें पोलाइट रहने की जरूरत है, अपने ईगो को साइड पे रखने की जरूरत है, और सबसे प्यार से, बहुत ही दिल से बात करने की जरूरत है। यह प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और उदी देखकर अपना वरद हस्त मेरे मस्तिष्क पे रखा और कहने लगे कि इन्हें जीवनी और दृश्यांत का एकत्रित करना, लिपिबद्ध करने दो। मैं इनकी सहायता करूंगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा, परंतु इनको अपना अहंकार, दैट इज अहम, त्याग कर मेरी शरण में आना चाहिए। जो अपने जीवन में इस प्रकार आचरण करते हैं उसकी मैं अत्यधिक सहायता करता हूँ। मेरी जीवन कथाओं की बात तो सहज है, मैं तो इन्हें घर बैठ के उनके अनेक प्रकार से सहायता पहुंचाता हूँ। अब इनका अहम पूर्ण नष्ट हो जाएगा और खोजने पर भी लेश मात्र भी ना मिलेगा, तब मैं इनके अंतकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र और उपदेशों को के श्रवण मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलता पूर्वक आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। बाबा बहुत खूबसूरती से कहते हैं कि मैं खुद ही अपनी जीवनी लिख के भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा, और उन्हें कहते हैं कि उन्हें अपने हिसाब से जो भी कलेक्ट करना है, जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, उन्हें बोले सब एक साथ इंफॉर्मेशन गैदर करके वो लिखना शुरू करें। लेकिन बाबा कहते हैं उन्हें अपना अहंकार त्याग देना पड़ेगा। उनमें जो मैं है, हम सब में मैं है, उनमें बाबा कहते हैं कि जो उनमें मैं है वो अहंकार त्याग के करना पड़ेगा। और ढूंढने पर भी अगर मुझे जब नहीं मिलता है तब मैं उनको हेल्प करूंगा, और खुद ही मैं उनके अंतकरण में जाके, उनके आत्मा में बैठ के मैं उन्हें जीवनी लिखने में मदद करूंगा। इनफैक्ट मैं ही मेरी खुद की जीवनी लिखूंगा। और बाबा तो ये भी कहते हैं कि मैं उन्हें, मेरी जीवन कथाओं की बात तो सहज है, बहुत सिंपल है मेरी जीवन की बातें करना, लेकिन मैं तो घर बैठ के भी सहायता पहुंचाता हूँ, मैं तो अपने भक्तों के घर पे बैठ के भी सहायता पहुंचाता हूँ। इसमें हेमंत बाबा ये कहना चाहते हैं कि मेरे लिए यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं, कोई जंगल में, कोई पर्वत में जाने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी हो वहां रह के मेरा स्मरण करोगे, मैं अपने आप अंत आत्मा में, उस इंसान के अंतरात्मा में उसके में जाके बैठूंगा और उसको हमेशा गाइड करता रहूंगा। जैसे बाबा ने कहा कि मैं खुद प्रकट स्वयं होकर अपनी जीवनी लिखूंगा, और मेरे उपदेशों और चरित्र के बारे में बात करने से ही लोगों के हृदय में प्यार जागेगा, भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागेगी, और उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन जिसे कहते हैं आत्मानुभूति और परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। परमानंद, परमानंद यानी कि परम आनंद। परम आनंद क्या है फ्रेंड्स? आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमारे यहाँ 2 BHK है, मैं 2 BHK में रह रहा हूँ, 3 BHK हो जाए तो मजा आ जाए। 3 BHK में जब हम रहते हैं फिर ऐसा लगता है 1-2 साल के बाद पेंट हाउस होता तो ज्यादा मजा आता।
आज फोर व्हीलर है, हमें ऐसा लगता है कि मर्सिडीज होता तो और मजा आता। मर्सिडीज लेने के बाद हमें लगता है कि यार बीएमडब्ल्यू होती तो भी मजा आएगा। फिर ऐसा लगता है बीएमडब्ल्यू बहुत चला ली, अभी खुद का चार्टर प्लेन होगा तो और मजा आएगा लाइफ में। और क्या है, ये इच्छाएं, मटेरियलिस्टिक जो नीड्स है वो कभी खत्म ही नहीं होती फ्रेंड्स। हमेशा अपना मन जो होता है हमेशा और ज्यादा की उम्मीद में ही रहता है। तो उसको परमानंद नहीं बोल सकते, क्योंकि परमानंद जो है, परम आनंद जो है, वो परमानेंट आनंद है। तो हमें परमानेंट आनंद कैसे मिल सकता है फ्रेंड्स? जब हम अपने सदगुरु की, हम अपने भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसका दिन रात स्मरण करते हैं, उसकी बताई हुई बातों को, उसकी बताई हुई टीचिंग्स को हम जब लर्न करते हैं और उस रास्ते चलते हैं, तभी हमें परमानंद की प्राप्ति होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है, परमानेंट आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये बात हमें सभी को समझनी है फ्रेंड्स, जो बाबा हमें समझा रहे हैं। ग्रंथ में अपने मत की प्रतिपादन और दूसरों का खंडन तथा अन्य किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ के वाद विवाद की कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए। बाबा भी ये बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि दूसरों के बारे में बुरा बोलना, वाद विवाद में पड़ना, इन सब चीजों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए और वो मेरे जीवनी में आना नहीं चाहिए। बाबा ने कभी किसी चीज को, किसी और धर्म को या किसी इंसान को उन्होंने क्रिटिसाइज कभी नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। अर्थपूर्ण उपाधि हेमंत पंत, इसमें दाभोलकर जी जो है वो बोलते कि उपाधि जो एड्रेसिंग जो बोलते हैं, हेमंत पंत उन्हें नाम कैसे दिया साईं बाबा ने। वाद विवाद शब्द से हमको स्मरण हो गया कि मैंने पाठकों को वचन दिया था कि हेमंत पंत उपाधि किस प्रकार प्राप्त हुई इसका वर्णन करूंगा। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ। श्री काका साहेब दीक्षित और वह नाना साहब चांदोरकर मेरे अति घनिष्ठ मित्रों में से थे। उन्होंने मुझसे शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शनों का लाभ उठाने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें वचन दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने के कारण मेरा शिरडी यात्रा स्थगित हो गई। मेरे एक घनिष्ठ मित्र का पुत्र लोनावला में रोगग्रस्त हो गया था। उन्होंने सभी संभव अधिभौतिक और आध्यात्मिक उपचार भी किए, परंतु सभी प्रयत्न निष्फल हुए और ज्वर किसी प्रकार भी कम ना हुआ। यह घटना देखकर मुझे विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की भी रक्षा करने में असमर्थ है, तब उनकी उपयोगिता ही क्या है? और जब मैंने कोई सामर्थ्य ही नहीं है, तब फिर शिरडी जाने से क्या प्रयोजन? ऐसा सोचकर मैंने यात्रा स्थगित कर दी। कहते हैं कि जब भी हम कोई अलग महान कार्य या कहीं भी हम कोई भी भगवान का कार्य करना शुरू करते हैं, तब काफी सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, काफी सारी बाधाएं आती हैं हमें। कुदरत जो है वो काफी टेस्ट लेता है हमारा, भगवान जो काफी टेस्ट लेता है, काफी चैलेंजेस वो थ्रो करता है। लेकिन इसमें यही हुआ, हेमंत पंत को जब लगा कि मैं शिरडी जाता हूँ, लेकिन कुछ काम की वजह से वो नहीं जा पाए। उनके दो बेस्ट फ्रेंड्स काका साहेब दीक्षित और नाना साहेब चंदोरकर, जो बाबा के और एक दोनों बहुत ही नजदीक के डिवोटी थे, उन्होंने बहुत ही बोला कि तुम जाओ साईं बाबा के दर्शन करके आओ। लेकिन कोई रीजन से वो नहीं जा पाए और ऐसा हुआ कि उनकी कोई दोस्त का बेटा बहुत बीमार हुआ, ज्वर यानी कि उन्हें बहुत ही बुखार हुआ और वो जा नहीं पाए। मतलब वो मतलब अच्छे से उनकी तबीयत वो बच्चे की ठीक नहीं हो पाई। तो उन्हें ये प्रश्न हुआ कि क्या फायदा, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने बहुत कुछ किया था, जो भी उपचार करना था, जो भी मेडिकल देना था वो दिया, इवन स्पिरिचुअल चीजें भी की, लेकिन वो बच्चा शायद बच नहीं पाया। तो हेमंत पंत को ये विचार आया कि ऐसे गुरु की क्या आवश्यकता, जो एक बालक को भी रक्षा नहीं कर सकता, ऐसे गुरु का हमें क्या काम, वो क्या रक्षा अपनी करेगा। ये सारे वाद विचारों में वो पड़ गए। जो नॉर्मल है, जब हमारे लाइफ में बहुत दुख आता है, बहुत तकलीफें आती है, तो हमें भी काफी बार लगता है ना, भगवान का इतना नाम करने से, भगवान का इतना नाम लेने से, भगवान की इतनी प्रार्थना करने से, इतनी पूजा पाठ करने से, हवन करने से फायदा ही क्या होता है? मेरे लाइफ में तो दुख कभी कम ही नहीं होते, प्रॉब्लम्स तो कभी कम ही नहीं होते हैं। ये सारे विचार हमें भी डे टू डे लाइफ में आते हैं। बट फ्रेंड्स, कभी भगवान हमें प्रॉब्लम नहीं देता है, हाँ वो टेस्ट देता है ताकि हम और निखर के आए। जैसे बोलते हैं ना, सोना गर्म होके ही और तप के ही अच्छा निकलता है, डायमंड
जैसे हम कहते हैं वैसे ही, लेकिन हमें अपने कर्मों के हिसाब से हमें सुख या दुख भोगना पड़ता है, वो हम काफी बार समझ नहीं पाते। और वही चीज हेमंत पंत के साथ हुई, और उन्होंने गुस्से में शिरडी जाने का प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल कर दिया, जो यात्रा थी वो उन्होंने कैंसिल कर दी। आगे लिखते हैं हेमंत पंत, परंतु जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, और वो इस प्रकार हुआ। प्रांताधिकारी नाना साहब चांदोरकर बसई के दौरे पे जा रहे थे। वे ठाणा से दादर पहुंचे तथा बसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय बांद्रा रोकल आ पहुंची, जिसमें बैठकर वो बांद्रा पहुंचे तथा शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आड़े हाथों लिया गया। उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया, उन्हें बहुत ही स्कोल्ड किया, गुस्सा किया कि तू गया क्यों नहीं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, जब हमारे कुछ अच्छे दोस्त होते हैं और हम जानते हैं कि उसको ये चीज से फायदा होगा, लेकिन वो जब वो चीज को जाता नहीं है, उस हिसाब से वो कार्य नहीं करता, हम भी गुस्सा करते हैं ना, मैंने बोला था तूने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया। वो हमारा प्यार है, वो हमारा स्वार्थ नहीं है, वो हमारा प्यार है। और हम भी चाहते हैं कि हम अपने दोस्तों को वो राह पे लेके जाए, जो राह पे हमें चल के खुशी मिलती है, शांति मिलती है। तो वैसे ही इंटेंशंस नाना साहब चांदोरकर का था हेमंत पंत के लिए, इसलिए इसमें लिखा कि उन्होंने आड़े हाथों लिया। नाना साहब का तर्क मुझे उचित तथा सुखदायी प्रतीत हुआ, और इसके फलस्वरूप मैंने उसी रात्रि शिरडी जाने का निश्चय किया और सामान बांधकर शिरडी को प्रस्थान कर दिया। मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मनमाड़ की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इसी निश्चय के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी कि इतने में एक यौवन मेरे डिब्बे में आया और मेरा सामान देखकर मुझसे मेरा गंतव्य स्थान पूछने लगा। मैंने अपना कार्यक्रम उसे बतला दिया। उसने मुझसे कहा कि मनमाड़ की गाड़ी दादर पर खड़ी नहीं होती, इसलिए सीधे बोरी बंदर से होकर जाओ। यदि यह एक साधारण सी घटना घटित न हुई होती तो मैं अपने कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन शिरडी न पहुंच सकने के कारण अनेक प्रकार की शंका कशुंका से घिर जाता, परंतु ऐसा घटना न था। कहते हैं ना, जो होना है वो होके ही रहता है। वो गलत ट्रेन में गलत डिब्बे में जा रहे थे, तभी एक यौवन मुस्लिम पर्सन आता है और नॉर्मली उससे बात करता है, तो वो बताता है मैं तो शिरडी जा रहा हूँ, और वो उसे गाइड करता है कि ये गाड़ी में ये गाड़ी से जाइए ताकि आप डायरेक्टली पहुंच पाएंगे। देखिए, अगर आपके इंटेंशन सही है, अगर आप वो मार्ग पे चलते हैं, तो कुदरत भी आपको हेल्प करती है, वो प्रभु भी आपको हेल्प करते हैं। वो यौवन हो सकता है बाबा के रूप में आके उनको गाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे हेमंत पंत क्लियरली लिखते हैं कि मैं गलत गाड़ी में चढ़ जाता, गलत जगह उतर जाता, तो वापस मेरे मन में ये डाउट आता है, यार मैं सही बात पे नहीं हूँ, मुझे शिरडी नहीं जाना चाहिए। जो उसने पहले गलती की अपने यात्रा को कैंसिल करने के लिए, हो सकता है वो आगे भी कैंसिल कर लेता, बट ऐसा नहीं होना था। उनके इंटेंशंस क्लियर थे, उनको बहुत बड़ी चीज लाइफ में आने वाली थी, इसलिए इस प्रकार का डाउट्स वगैरह आना स्वाभाविक है। भाग्य ने साथ दिया और दूसरे दिन 9-10 बजे के पूर्व ही मैं शिरडी पहुंच गया। यह सन 1910 1910 की बात है, जब प्रवासी भक्तों को ठहरने के लिए साठेवाड़ा ही एकमात्र स्थान था। उसी समय भक्त प्रवर श्री तात्या साहेब नुलकर मस्जिद में से लौट रहे थे। उन्होंने बतलाया कि इस समय श्री साईं बाबा मस्जिद के मोड़ पर ही है। अभी केवल उनका प्रारंभिक दर्शन ही कर लो, और फिर स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात सुविधा से भेंट करने जाना। और उस वक्त तो होटल्स वगैरह तो नहीं होते थे, अभी तो शिरडी बहुत ही कमर्शियल हो गया है। उस वक्त तो सिर्फ एक वाड़ा हुआ करता था, साठे वाड़ा, जहाँ पे लोग रहते थे, वहां पे सोते थे, वहां पे काफी दिनों तक रहते थे। और यहाँ पे बताया गया है कि बड़े बड़े लोग बाबा से मिलने आते थे, दर्शन के लिए आते थे, जैसे श्री तात्या साहेब नुलकर। बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो एजुकेटेड लोग थे वो भी आया करते थे बाबा से मिलके। और इस बारे में आगे बताया गया है कि आ, ये सुनते ही मैं दौड़ कर गया और बाबा की चरणा वंदन की। मेरी प्रसन्नता का पारावार ना रहा। मुझे क्या नहीं मिल गया था। मेरा शरीर उल्लासित सा हो गया। क्षुधा और तृषा की सुधि जाती रही। जिस क्षण से उनके भाव विनाशक चरणों का स्पर्श
प्राप्त हुआ, मेरे जीवन में एक नूतन आनंद प्रवाह बढ़ने लगा। मैं उनका स्मरण कर उन्हें मानसिक प्रणाम किया करता हूँ। जैसे कि मेरे अनुभव में आया है कि साई के दर्शन से ही यह विशेषता है कि विचार परिवर्तन, सांसारिक भोगों से वैराग्य बढ़ता जाता है। केवल गत जन्मों के अनेक शुभ संस्कार एकत्र होने पर ही ऐसा दर्शन प्राप्त होना सुलभ हो सकता है। पाठकों, मैं आपसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यदि आप श्री साई बाबा की एक दृष्टि भरकर देख लेंगे तो आपको संपूर्ण विश्व ही साईमय दिखलाई पड़ेगा। यहाँ पे हेमंत पंत अपने जो इमोशंस है उसके बारे में बताते हैं कि मैंने उनकी चरण वंदना की, उनको मैंने दिल से प्रणाम ही करता रहा और इतना मुझे मतलब मैं अपनी सुध-बुध खो बैठा कि इतने महान संत, इतने सतभक्त जो सदगुरु है, मैंने उनको देखा, उनको पैर पड़े, उनके दर्शन हुए, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये मेरे पूर्व जन्म के कुछ अच्छे संस्कार हैं, कुछ अच्छी डीड्स हैं, कुछ अच्छी वर्च्यूज हैं, इसके वजह से बाबा ने मुझे उनके दर्शन दिए हैं। और ये भी कहते हैं कि बाबा को अगर आप दिल से एक दृष्टि पर आप ध्यान से देखेंगे बाबा को, उनको देखने से ही हमें वैराग्य की प्राप्ति होती है। अभी फ्रेंड्स, वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि हम अपने डे टू डे जीना छोड़ दे, हम अपना काम करना छोड़ दे, हम एंजॉय करना छोड़ दे, अपनी मटेरियलिस्टिक नीड्स को छोड़ दे। नहीं, वैराग्य यहाँ नहीं है। वैराग्य का मतलब है कि हमें अपना काम, हमें अपना कार्य करना ही है, लेकिन जो ग्रीड है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 2 BHK तो 3 BHK, 3 BHK तो पेंट हाउस, 4 व्हीलर है तो अपने को BMW चाहिए, तो इसका अंत नहीं है, ग्रीड का अंत नहीं है। लेकिन अगर आप साईं बाबा को अगर आप देखते हैं तो उनको देखने मात्र से ही हमें वैराग्य, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें अपनी तरफ से मेहनत करनी चाहिए, मिला नहीं मिला उनकी इच्छा है, उनका आशीर्वाद रहा तो मिलेगा, नहीं है तो हम दिल से खुश हैं, हमें दिल से, मन से हमें सुख शांति है। और जैसे ये वैराग्य की बात आती है तो एक छोटा सा एक मस्ती भरा मैंने कहीं सुना था के बारे में, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे। कहते हैं कि जब आप अपने भगवान को बुलाते हैं, अलग अलग भगवान की अलग अलग चीजें इसमें बताई गई है, जो मैंने सुनी थी कि अगर आप शंकर भगवान के भक्त हैं, इट्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ही, तो दूसरे भक्त हैं, प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, इट्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। कि जैसे अगर आप शंकर भगवान को बहुत मानते हैं, शंकर के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, तो अगर आपको कोई तकलीफ है, अगर आप शिव भगवान को बुलाते हैं तो शिव भगवान क्या करेंगे, पहले गंगा को अपने जटा में और समाएंगे, फिर वो नाग को अपने गले में करेंगे, फिर अपना त्रिशूल ढूंढेंगे, त्रिशूल लेंगे, फिर राख को अपने बॉडी पे लगाएंगे और अपने नंदी बैल को ढूंढ के उस पर सवार होकर आपकी हेल्प करने आएंगे। लेकिन आप कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण भगवान क्या करेंगे, मुकुट पहनेंगे, सारी ज्वेलरी पहनेंगे, सुदर्शन चक्र लेंगे, अपनी बांसुरी लेंगे और दौड़ते दौड़ते अपनी भक्त की मदद के लिए आएंगे। लेकिन कहते हैं जब आप साईं बाबा को याद करते हैं, साईं बाबा को बोलते हैं, तो जब साईं बाबा आते हैं तो उनको ये सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। साईं बाबा क्या है, साईं बाबा का आपने देखा होगा तो हमेशा व्हाइट कपड़े में रहते थे, कफनी में रहते थे, काफी बार फटी हुई रहती थी, काफी बार चिंदी लगाई रहती थी, उनको ये सब जरूरत ही नहीं था, उन्हें कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत ही नहीं कहीं पड़ी। उनको उनको देखने से, उनके दर्शन मात्र से ही अपने जो भी नेगेटिविटी है, अपने जो भी गलत कर्म है, वो नष्ट हो जाते हैं। अपने अपने अंदर से ही वो चीज आती है कि इतनी सिंप्लिसिटी, लाइफ बहुत ही सिंपल है, सहज है, सत्य ही सहज है, यही इंपॉर्टेंट, ट्रुथ इज वेरी सिंपल। ये इंसान, ये संत, ये सदगुरु कितना सिंपल है, उसको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, उन्होंने अपना जीवन पूरा अपने भक्तों के लिए दे दिया। तो बाबा के बारे में ये मुझे स्टोरी याद आई तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इट्स जस्ट एंड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो नो ऑफेंस प्लीज। सो ये बाबा का इम्पोर्टेंस, ये बाबा की लीला है, बाबा का अट्रैक्शन है कि वो ना अच्छे कपड़े पहने हैं, ना उन्होंने कभी बहुत बड़ी बड़ी बातें की, जो भी था वो सही मार्ग पे हमें लेके गए, सिंपल तरीके से, सिंप्लिसिटी। उन्होंने बताया कि कम में भी आप खुश रह सकते हो, हर चीज ज्यादा होनी जरूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट है दिल से खुश रहना, दिल से शांति का अनुभव करना, दूसरों की सेवा करनी, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, और भगवान का जिस भगवान को आप मानते हो उसका स्मरण करना, वो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। गर्मा गर्म बहस। शिरडी पहुंचने के प्रथम दिन ही बाला साहेब तथा मेरे बीच
गुरु की आवश्यकता पर वाद विवाद छिड़ गया। मेरा मत था कि स्वतंत्रता त्याग कर क्यों होना, तथा जब कर्म करना पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता ही कहाँ रही। प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, वो तो सुख से निद्रा का आनंद लेता है। इसी प्रकार मैंने स्वातंत्र का पक्ष लिया और बाला साहेब ने प्रारब्ध का। अभी क्या होता है, इंसान है ना, हम सब इंसान हैं, ईगो तो ऐसे तो नहीं जाता, वो धीरे धीरे जाता है। तो अभी भी हेमंत पंत को वो ट्रॉमा जो था ना कि अब मेरे फ्रेंड का बच्चा रहा नहीं, वो बीमार पड़ा, मे बी वो बहुत बीमार था और वो एक्सपायर हो गया ज्वर से, बुखार से। और उसको अभी भी था कि संत की या गुरु की आवश्यकता ही क्या है, जब हमें कर्म करना पड़े, संत क्या करते हैं, सिर्फ सोते रहते हैं। अभी भी उनमें वो गुस्सा था, वो दुख था, वो तकलीफ थी, वो पेन थी। नो डाउट उन्होंने इस बाबा के दर्शन किए थे, उन्हें मन से बहुत ही प्यार आया, चरण वंदना की, पर फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं वो चीज दिमाग में थी कि यार गुरु की क्या आवश्यकता है, जब गुरु एक बच्चे को लाइफ नहीं दे सकता तो क्या मतलब है, और हमें कर्म करना पड़े तो गुरु की आवश्यकता ही क्या थी। वो डिस्कशन, वो आर्ग्यू कर रहे थे बाला साहेब से, आर्गुमेंट वो कर रहे थे। बाला साहेब बोल रहे थे कि गुरु की तो जरूरत पड़ती है, संत का तो सानिध्य चाहिए ही, उनका प्रोटेक्शन, उनका शेल्टर चाहिए। लेकिन ये उनको ऐसा लग रहा था हेमंत पंत को, क्या फायदा है जब वो एक बच्चे की जान नहीं बता सकते और कर्म ही करना पड़े, तो वो प्रभु, वो संत, वो सदगुरु की जरूरत ही क्या है। फिर बाला साहेब लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि जो विधि लिखित है वो घटित होकर रहेगा, इसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए हैं। कहावत है, मेरा मन कछु और है और विधाता को कछु और। फिर परमारे शुद्ध शब्दों में बोले, भाई साहब यह नीरी विद्वता छोड़ दो, यह अहंकार तुम्हारी कुछ भी सहायता ना कर सकेगा। अब इसमें बाला साहेब क्या कहते हैं कि कर्म है वो तो करना ही पड़ता है, हर एक इंसान कर्म में बंधा हुआ है। कर्म बहुत ही रहस्यमय है, बाबा ने आगे साई सच्चरित्र में कहा भी है, कर्म बहुत ही रहस्यमय है, बहुत सीक्रेटिव है। हम कौन सी जन्मों का, कौन सी चीजों का कर्म भोग रहे हैं वो हमें पता नहीं है, बस भोगना है। इवन भगवान भी, संत भी अगर मनुष्य के रूप में आए हैं, उन्हें भी भोगना पड़ता है। तो हम नॉर्मल इंसान हैं फ्रेंड्स। राम भगवान, कृष्ण भगवान, साईं बाबा, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद, ये सारे इंसान रूप में आए हैं, तो उन्होंने अपनी लाइफ में तकलीफें नहीं भोगी। उन जैसे राम भगवान ने 14 बरस का वनवास किया, आज हमें कोई 14 बरस वनवास का 14 दिन अगर हमें जंगल में कोई छोड़ दे तो हम रह पाएंगे। उस वक्त राम भगवान सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ वनवास में गए, क्योंकि उनके कर्म में था, उनको वो भोगना था। देखा जाए कृष्ण भगवान, आपने कभी भी कोई भी फोटोग्राफ अगर आप देखते हैं कृष्ण का, कान्हा का कोई भी फोटो, आपने कभी उनको अपसेट देखे हुआ नहीं, हमेशा हंसते हुए स्माइल देखा ही होगा आपने, फोटोग्राफ्स में हमेशा स्माइल करते हैं। लेकिन देखा जाए तो कृष्ण भगवान का हमेशा लाइफ बहुत ही स्ट्रेस में रहा, बहुत ही टेंशन में रहा। जैसे उनका जन्म हुआ, हमारा जन्म हुआ होता तो जिनसे प्यार किया उनसे शादी नहीं की, जिनसे शादी उनसे प्यार नहीं कर पाए, उनके खुद के मामा मारने आए, काफी राक्षसों का उन्होंने सामना किया। जिस धर्म के लिए उन्होंने सही रास्ता चुना, जो धर्म के लिए, वो धर्म का उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने कौरव और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध के वो पात्र बने। गांधारी ने क्या किया, उन्हें ब्लेम किया कि आप तो भगवान के प्रभु थे, आप ये युद्ध रोक सकते थे। उन्हें श्राप दिया कि आपका पूरा वंश खत्म हो जाएगा, और वैसे ही हुआ, कृष्ण का पूरा वंश उसके सामने खत्म हुआ। लेकिन वो सही थे, लेकिन बोलते ना वो कर्म जो होते हैं, कर्म, उनके भी कुछ कर्म किए होंगे एज ए ह्यूमन फॉर्म में, जब वो आए थे उन्हें भोगना पड़ा था। तो हम तो बहुत ही नॉर्मल इंसान है, तो हमें तो भोगना ही चाहिए। तो यहाँ पे बाला साहेब क्या समझाते हैं हेमंत पंत को कि भाई ये तो विधि लिखित है, डेस्टिनी, इसको डेस्टिनी बोलते कि भाई जो भोगना है वो तो भोगना ही ना, इससे तो कोई बच ही नहीं पाया, उच्च कोटि का महापुरुष भी बच नहीं पाया है। तो ये सब आर्ग्यूमेंट से कुछ नहीं मिलने वाला फ्रेंड, वो ऐसे ही बोलते कि कुछ नहीं मिलने वाला। बट हेमंत पंत को तो दुख था, वो पेन था, वो तकलीफ था, उनको अपने आंसर्स की जरूरत थी। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार दोनों पक्षों के खंडन मंडन में लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया और सदैव की भांति कोई निष्क्रिय ना निकल सका, इसलिए तंग और विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा।
इसका परिणाम यह हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई तथा मुझे अनुभव हुआ कि जब तक घोर दैहिक बुद्धि और अहंकार ना हो तब तक विवाद संभव नहीं है। वस्तुत यह अहंकारी विवाद का जड़ है। उतना तो उन्हें समझ में आ गया कि इसका अंत ही नहीं है, और इसके वजह से क्या हो गया, हेमंत पंत की जो शांति उनको बाबा को देख के मिली थी वो अभी भंग हो गई, और उनको गुस्सा आया, उनका भी मूड ऑफ हो गया, उनको ऐसा लगा कि इसका कोई अंत ही नहीं है और अहंकारी ही इन सब चीजों का जड़ है। क्या होता है फ्रेंड्स, काफी बार हम अपनी बात मनवाने के लिए सामने वाले को इतना प्रेशराइज करते, इतना फोर्स कर देते, अपने आप को इतना उनको सौंप देते हैं, इनफैक्ट सौंप नहीं देते, हम अपने आप को उतना लुटा देते हैं उनको, तो ऐसा होता है कि वो घुट जाता है, वो सामने वाला घुटन महसूस करता है। देखिए, हर एक रिलेशन में एक स्पेस होना जरूरी है। आप अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली वालों को आप गाइड कीजिए, बताइए कि सही है गलत है। आपके समझाने से भी नहीं समझता है तो आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा। हो सकता है उसकी कुछ और लर्निंग्स है, हो सकती है उसकी कुछ और कर्मा है, उसके कर्मों में हम ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते, हम गाइड कर सकते हैं, उन्हें अच्छा और बुरे का भेद बता सकते हैं, बट अच्छा या बुरा करना वो उसकी समझ की बात है। और ये भी बात सही होता है फ्रेंड्स, हर एक का पर्सपेक्टिव होता है लाइफ में। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने हरे कलर का चश्मा पहना है तो मुझे दुनिया हरी दिखेगी, मुझे पेड़ पौधे तो हरे होते हैं लेकिन मुझे हर चीज हरी दिखेगी। लेकिन अगर मैंने लाल कलर का चश्मा पहना है तो मुझे हर चीज लाल दिखेगी, पेड़ पौधे भी लाल दिखेंगे। तो हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। सामने वाले ने ब्लू कलर का चश्मा पहना तो उसको सारी दुनिया ब्लू दिखेगी। तो इसमें सही या गलत की आर्गुमेंट में पढ़ने से ज्यादा जो आपको ठीक लगता है वो आप कीजिए। सामने वाले को अगर आपको लगता है एज ए फ्रेंड उसको गाइड कीजिए, लेकिन अपनी थिंकिंग, अपना जो एबिलिटी, अपने जो थॉट्स है, अपने जो पैटर्न है उस पर आप मत ला दिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब अन्य लोगों के साथ मैं भी मस्जिद गया। अभी वो बाबा से मिलने वापस मस्जिद जाते, पहले तो उन्होंने स्टार्ट में ऐसे ही दर्शन कर लिए, अभी वो आराम से दर्शन करने जाते हैं बाबा से। अब अन्य लोगों के साथ में मस्जिद गया, तब बाबा ने काका साहब को संबोधित कर प्रश्न किया कि साठेवाड़े में क्या चल रहा था, किस विषय में विवाद था। फिर मेरी और दृष्टिपात कर बोले कि इन हेमंत पंत ने क्या कहा। यह शब्द सुनकर मुझे अधिक अचंभा हुआ। साठेवाड़ा और मस्जिद में पार्यत अंतर था। सर्वज्ञ और अंतर्यामी हुए बिना बाबा को विवाद का ज्ञान कैसे हो सकता है। अब उसको समझ में आया कि काका साहब को वो पूछते हैं कि क्या चल रहा था, कौन सी चीज में तुम लोगों का आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन चल रहा था। और धाबोलकर जी, रघुनाथ धाबोलकर जो नाम है, उनको उनके नाम से ना संबोधित करके वो हेमंत पंत के नाम से संबोधित करते हैं। हेमंत पंत क्या कह रहे थे, और हेमंत पंत को भी लगा कि डिस्टेंस बहुत है, मस्जिद कहाँ, साठेवाड़ा कहाँ, जो साठेवाड़ा में मेरा जो आर्गुमेंट हुआ बाला साहेब से, इनको कैसे पता चला। ये सारी बातें उसको बहुत सरप्राइजिंग लगी, लेकिन उसको इतना तो समझ में आ गया, ये तो अंतर्यामी है, उनको तो सब पता चला। अब आगे बढ़ते हैं। मैं सोचने लगा कि बाबा हेमंत पंत के नाम से मुझे क्यों संबोधित करते हैं। यह शब्द तो हेमाद्रि पंत का उपभ्रंश है। हेमाद्रि पंत देवगिरी की यादव राजवंशी महाराजा महादेव और रामदेव के विख्यात मंत्री थे। वे उच्च कोटि के विद्वान, उत्तम प्रकृति और चतुर्वर्ग चिंतामणि, यानी कि जिसमें आध्यात्मिक विषयों का विवेचन करने की कुशलता है, वैसे वो इंसान थे। और राज प्रशासित जैसे उत्तम काव्यों के रचयिता भी थे। राज प्रशासित करके बहुत बड़ी पोइट्री, बहुत बड़ा लेख उन्होंने लिखा था हेमाद्रि पंत ने। उन्होंने ही हिसाब किताब रखने की नवीन प्रणाली का आविष्कार किया था और बही खाते की पद्धति को जन्म दिया था। और कहा मैं इसके विपरीत एक अज्ञानी, मूर्ख और मंदमती हूँ। मेरी समझ में यह ना आ सका कि मुझे इस विशेष उपाधि से विभूषित करने का क्या तात्पर्य है। अभी उसको ऐसे वो सोचने लगा कि बाबा ने मुझे हेमंत पंत के नाम से क्यों, वो तो कितने ज्ञानी थे, कितने बड़े इंसान थे, उसमें आध्यात्मिक नॉलेज था, नॉलेजेबल पर्सन था, उत्तम प्रकृति, उनका नेचर इतना अच्छा था। और मैं तो ऑलरेडी, मेरे पास भी ईगो है, मैं तो सिंपल चीजें भी नहीं समझ पाता हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ। लेकिन बाबा ने इतने बड़े नाम से मुझे कैसे संबोधित किया, और इतने बड़े काव्य की रचना उन्होंने किया, उनके नाम से मुझे उपभ्रंश नाम, यानी कि सॉर्ट ऑफ निकनेम के नाम से मुझे कैसे बुला रहे हैं बाबा। अभी उनका विचार और गहन होता गया। मेरी समझ में यह ना आ सका कि मुझे इस विषय उपाधि से विभूषित करने का क्या तात्पर्य है। प्लीज
प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। हेलो, नाउ इट्स क्लियर? आप सुन सकते हैं? ओके ओके, थैंक यू। गहन विचार करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कहीं मेरा अहंकार को चूर्ण करने के लिए ही बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग तो नहीं किया है, ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए निर्भिमानी और विनम्र हो जाऊं, अथवा कहीं यह मेरा वाक्य चातुर्य के उपलक्ष्य में तो मेरी प्रशंसा नहीं हो रही है। यानी कि वो कंफ्यूज हो गए कि बाबा ने किस तरह से नाम दिया, क्यों इस तरह से नाम दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है चीजें। तो वो अपने आप को सोचने लगे कि किस तरह से, मतलब उनको डाउट होने लगा कि या तो मुझे टॉन्ट मार रहे हैं या तो जेन्युइनली मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, वो सोचने लगे। आगे बढ़ते हैं। भविष्य पे दृष्टांत करने से प्रतीत होता है कि बाबा के द्वारा हेमंत पंत की उपाधि से विभूषित करना कितना अर्थपूर्ण और भविष्य गोचर था। यानी कि हेमंत पंत से बाबा ने जो नाम दिया था वो कितना जरूरी था, कितना वो कितने दूरंदाशी थे बाबा, क्योंकि उन्हें, वो तो अंतर्यामी थे, वो तो प्रभु थे, वो तो भगवान थे, उन्हें पता था कि वो साई सच्चरित्र जैसे महाकाव्य लिखने वाले हैं, इसलिए उन्होंने पहले से ही हेमंत पंत नाम उनको दे दिया। सर्वाधिक है कि कालांतर में दाभोलकर ने श्री साई बाबा संस्थान का प्रबंध कितने सुचारू एवं विद्वतापूर्ण ढंग से किया था, हिसाब किताब आदि कितने उत्तम प्रकार से रखे, और साथ ही साथ महाकाव्य साई सच्चरित्र की रचना भी की। इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विषयों पर जैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शरणागति व आत्मनिवेदन आदि का समावेश है। तब उन्हें पता चला कि कितना सोच समझ के बाबा ने मुझे ये नाम दिया था, क्योंकि बाद में जो संस्था बनी उसके बाद जो भी हिसाब किताब था, जो भी बही खाता था, यानी कि जो भी अकाउंट्स था, लेजर का काम था, वो सारा हेमंत पंत ने किया। हेमंत पंत ने सब मेंटेन किया और बहुत अच्छे से, जब तक वो जीवित रहे तब तक उन्होंने बहुत अच्छे से संस्थान का कार्य भी संभाला, और महाकाव्य साई सच्चरित्र उन्होंने लिख पाए, इतने अच्छे से उन्होंने लिखे, जिसमें अब साई सच्चरित्र के बारे में यही है कि क्या है उसमें नॉलेज है, भक्ति क्या है, भक्ति के बारे में बताया गया है, वैराग्य के बारे में बताया गया है, शरणागत के बारे में बताया गया है, सेल्फ रियलाइजेशन, मोक्ष, ये सारी विषयों पे आगे अध्याय में है, जो इन डेप्थ नॉलेज है, जो दाभोलकर जी यानी कि हेमंत पंत ने साई सच्चरित्र में लिखा हुआ है। अब आते हैं गुरु की आवश्यकता। इस विषय में बाबा ने क्या उद्गार प्रकट किए, इस पर हेमंत पंत द्वारा लिखित कोई लेख या स्मृति पत्र प्राप्त नहीं है, परंतु काका साहेब दीक्षित ने इस विषय पर उनके लेख प्रकाशित किए हैं। बाबा से भेंट करने के दूसरे दिन हेमंत पंत और काका साहेब ने मस्जिद में जाकर घर लौटने की अनुमति मांगी। बाबा ने स्वीकृति दे दी। अब क्या होता है कि इसके बारे में बाबा ने क्या किया वो तो हेमंत पंत के इसमें नहीं, लेकिन काका साहेब दीक्षित जो वहां पे मौजूद थे उन्होंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है, वो हम आगे पढ़ते हैं। और काका साहेब दीक्षित और हेमंत पंत दोनों ही बाबा से रिक्वेस्ट के लिए गए कि भाई हमें घर लौटना है, और वो घर लौटे। तब जाके ये आगे का जो उन दोनों के बीच बातचीत हुई है वो हम आगे पढ़ रहे हैं। इसमें कहते हैं कि किसी ने प्रश्न पूछा, बाबा कहाँ जाए? उत्तर मिला, बाबा कहते हैं ऊपर जाओ। प्रश्न, मार्ग कैसा है? बाबा कहते हैं अनेक पंथ है, यहाँ से भी एक मार्ग है, परंतु ये मार्ग दुर्गम है तथा सिंह और भेड़िए भी मिलते हैं। काका साहेब, अब काका साहब भी कहते हैं यदि पथ प्रदर्शक भी साथ हो तो, बाबा कहते हैं तब कोई कष्ट ना होगा। सी ये दो जो कम्युनिकेशन हो रहा है इसके बारे में बात है। किसी ने पूछा कि बाबा कहाँ जाना है, बाबा बोलते ऊपर जाओ, वो रास्ता ठीक है, बाबा बोलते नहीं भेड़िए आएंगे, सिंह आएंगे। अभी इसमें भेड़िए और सिंह कौन है? उस जमाने में तो डेफिनेटली आते थे, जंगल हुआ करता था, शिरडी बहुत छोटा सा ग्राम हुआ करता था और जंगल के होके गुजरना पड़ता था। तो बाबा सिंह और भेड़िए उस संदर्भ में भी कहते हैं, और ये संदर्भ में भी कहते हैं कि सिंह और भेड़िए यानी कि ऐसे लोग भी मिलेंगे जो सिंह जैसे होंगे, भेड़िए जैसे होंगे, ऐसे लोग भी हमें रास्ते में मिलेंगे जो अपने को खा जाएंगे, यानी कि मेंटली हमें टॉर्चर करेंगे, फिजिकली हमें चोट पहुंचाएंगे, फाइनेंशियली हमें चीट करेंगे।
बहुत सारी चीजें। और ये भेड़िया और सिंह सिर्फ बाहर बाहर की बात नहीं है, अंदर की प्रवृत्ति की भी बात हो रही है। अपना जो नेचर है, अपने जो थॉट्स है, अपने जो विचार है, अपने जो इंटेंशन है, ये भी सिंह और भेड़िए जैसे ही है। काफी बार हम गलत विचार कर लेते हैं, गलत इंटेंशंस पैदा कर लेते हैं, गलत थॉट्स पैदा कर लेते हैं। तो बाबा ये सबका समावेश देकर हमें समझा रहे हैं। तो ये बाहरी जानवरों की बात नहीं है, इंसानों की बात है, ये सिचुएशन की बात है, हम जो डे टू डे अपने लाइफ में फेस करते हैं। ओके। और काका साहब बहुत खूबसूरत सी पूछते हैं, यदि पथ प्रदर्शक भी साथ हो तो। पथ प्रदर्शक यानी कि गाइड, गुरु, हेल्पर। अगर कोई पथ प्रदर्शित करने वाला है, कोई हेल्प करने वाला है, कोई साथ चलने वाला है, कोई रास्ता बताने वाला है, तो क्या होगा? तो बाबा कहते हैं तब कोई कष्ट ना होगा। पथ प्रदर्शक तुम्हारी सिंह, बेड़े और खंदकों से रक्षा कर तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। दाभोलकर भी उपयुक्त प्रसंग के अवसर पर वहां उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि जो कुछ बाबा कह रहे हैं वो गुरु की आवश्यकता ही क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर है। अभी हेमंत पंत को भी समझ में आ गया कि ये बाबा जो कह रहे हैं एक्चुअली मेरे लिए, जो मैं कल वाद विवाद कर रहा था बाला साहिब से, उसका मुझे जवाब मिला। बाबा क्या कहते हैं कि खड्डे में गिर सकते हैं, मार्ग भूल सकते हैं, हम काफी बार हम सही पथ पे चलना भूल जाते हैं दुनिया के प्रेशर्स में, पीयर प्रेशर्स में। भाई वो गलत कर रहा है, चलो मैं भी गलत कर लूं, वो थोड़ा चीटिंग कर रहा है, मैं भी चीटिंग कर लूं। ऐसा होता है, हम इंसान है, हम गलती कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे साथ हमारे गुरु है, हमारे सदगुरु है, हमारा गाइड है, हमारा हेल्पर है, कुछ गाइड करने वाला है। अब ये गाइड करने वाले कौन है? हमारे पेरेंट्स हैं, माँ बाप है, जो हमेशा हमें गाइड करते हैं, सही गलत का पहचान बताते हैं। हमारे गुरु है, हमारे जेन्युइन सही फ्रेंड्स हैं। तो ये सारे पथ प्रदर्शक हमें करते ही रहते हैं। तो ये गुरु की आवश्यकता क्यों है, इसका जवाब बाबा इस तरह से लेते हैं। और ये दाभोलकर को यानी कि हेमंत पंत को बहुत अच्छी से और बारीकी से समझ में आता है कि अच्छा गुरु की आवश्यकता क्यों है, इसका आंसर उन्हें मिल जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है साई लीला भाग 1 संख्या 5 व पृष्ठ 47 के अनुसार उन्होंने सदा के लिए मन में यह गांठ बांध ली कि अब कभी इस विषय पर वाद विवाद नहीं करेंगे कि स्वतंत्र और परतंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसा सिद्ध होगा। प्रत्युत इसके विपरीत यथार्थ में परमार्थ लाभ केवल गुरु के उपदेश पालन से ही निहित होता है। उन्होंने गांठ बांधने की, अभी मैं कभी भी गुरु का प्रेजेंस का, गुरु क्यों होने चाहिए अपनी लाइफ में, गुरु का क्या महत्व है, उसके लिए मैं कभी डाउट नहीं करूंगा, कभी मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा। और हमेशा गुरु जो कहते हैं, वो जो जिस रास्ते पे मुझे लेके जाने वाले हैं या लेके जाएंगे, उस रास्ते का ही मैं पालन करता रहूंगा। ये उन्होंने गांठ बांध ली कि अभी मैं कभी भी गुरु की आवश्यकता क्या है इस वाद विवाद में मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। ये उसके लिए लर्निंग था, ये उन्होंने सीखा, ये इंपॉर्टेंट है। इन उपदेशों का वर्णन मूल काव्य ग्रंथ के इसी अध्याय में किया गया है, जिसमें लिखा है कि राम और कृष्ण महान अवतारी होते हुए भी आत्मानुभूति के लिए राम को अपने गुरु वशिष्ठ और कृष्ण को अपने गुरु सांदीपनि के शरण में जाना पड़ा था। इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करने के लिए केवल श्रद्धा और धैर्य धैर्य यही दो गुण सहायक है। राम भगवान और कृष्ण दोनों ही भगवान थे, लेकिन जब वो मनुष्य रूप में आए इस दुनिया में, उन्हें भी गुरु की जरूरत पड़ी। तब जब भगवान जब मनुष्य रूप लेते हैं तो उन्हें भी गुरु की जरूरत पड़ती है, तो हमें क्यों नहीं पड़ेगी? हम तो बहुत ही नॉर्मल इंसान हैं। तो जैसे राम भगवान को गुरु वशिष्ठ ने हमेशा गाइड किया, उन्हें संभाला, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम थी हमेशा उन्हें रास्ता दिखाया। कृष्ण भगवान भी संदापनी आश्रम में पड़े बड़े हैं, गुरुकुल में पड़े बड़े, तो उन्हें कभी कुछ डाउट था तो हमेशा गाइड किया। तो जब ये भगवान रूपी जिन्होंने मनुष्य का रूप लिया, उनको जरूरत है गुरु की, तो हमें क्यों ना पड़े? तो हमें भी गुरु की जरूरत पड़ती है, सदगुरु की जरूरत पड़ती है, हमें अपने पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। हमेशा हर एक में जब कोई आपको सही ज्ञान दे, अच्छा गाइडेंस दे, सही रास्ते पे चले, फिर वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो फ्रेंड्स, भले वो हमारे ही बच्चे क्यों ना हो, या किसी और का, भले उम्र में छोटा ही क्यों ना हो, किसी और का बच्चा हो, या
उम्र में अपने से काफी छोटा हो, लेकिन अगर वो कहीं सही बात कर रहा है, वो अपने दिल में चुभ जाती है, अपने दिल में वो चीज सही लगती है, दैट मीन्स वो अपना गुरु है, वो गुरु है, वो हमें गाइड कर रहा है, उसकी बातों से मे भी प्रभु कुछ बोल रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी ये हमें नहीं समझना चाहिए वो छोटा है या हमारे बच्चे हैं, क्या बताएंगे, उसको नॉलेज नहीं, अगर कोई चीज अगर अपने दिल में लग जाती है और वो सही है, तो वो चीज वो हमारे लिए गुरु है, वो गुरु की आज्ञा है, गुरु का गाइडेंस है, हमेशा लेना चाहिए। तो ये चैप्टर 2 अध्याय दूसरा हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को कुछ शेयर करना है, कुछ बात करनी है, कुछ डाउट है, तो प्लीज आप बात कीजिए, कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है, तो यू ऑल आर वेलकम, आप पूछ सकते हैं। बाकी श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु, शुभ भवतु। एवरी थर्सडे हम मिलेंगे सुबह 5 बजे,